मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त, आपके साथ अबूज़र नवेद, और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है कवि हाज़िर है। कवि हाज़िर है प्रोग्राम अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों का इस्तकबाल करता है। नाज़रीन, आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इंसान अपने आप को मसरूफ़ रखने के साथ साथ मकबूल भी बनाना चाहता है, और आजकल नौजवान ऐसे नौजवान भी हैं जो अपने आप को पढ़ने और लिखने में मसरूफ़ रखते हैं, लेकिन पढ़ने और लिखने के साथ साथ कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया जैसी साइडों पर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसा नौजवान है जिसने अपने आप को न सिर्फ पढ़ने और लिखने के साथ मसरूफ़ किया है, बल्कि अपने आप को मकबूल भी किया है। मैं ऐसे नौजवान के हुजूर चलता हूँ जिसको हम समर मंगलौरी के नाम से जानते हैं। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं अपने इन शेरों के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ कि शायरी लफ्ज़ो मानी की सनद होती है, शायरी लफ्ज़ो मानी की सनद होती है, यानी इंसान के इदराक की हद होती है। मकतबे दाग का अदना सा कलमकार हूँ मैं, मेरी लिखी हुई हर बात सनद होती है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें समर मंगलौरी साहब का। शेर कहा है कि बस यही सोच के सूरज से जुदा रहता हूँ, बस यही सोच के सूरज से जुदा रहता हूँ, फिर मुझे कौन चरागों की तरह देखेगा। एक शेर कुछ इस तरह कहा है, बन के सूरज भी बहुत गम से परेशान है वो, बन के सूरज भी बहुत गम से परेशान है वो, हम यूँ खुश हैं कि चरागों में शुमार होते हैं। एक शेर और सुन लीजिए दोस्तों, कहता हूँ कि शाख पर फूल की तरह नहीं मरने वाला, शाख पर फूल की तरह नहीं मरने वाला, मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखरना है मुझे। अब यहाँ से मतलब सुनिए दोस्तों, नहीं बचेगी जगह कोई तीरगी के लिए, नहीं बचेगी जगह कोई तीरगी के लिए, जलाओ खुद को ज़माने में रोशनी के लिए, जलाओ खुद को ज़माने में रोशनी के लिए। और ये शेर कहने का फ़न मुफ्त में नहीं मिलता, ये शेर कहने का फ़न मुफ्त में नहीं मिलता, कुछ हादसे भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, कुछ हादसे भी, शुक्रिया, कुछ हादसे भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और भुला के गुज़रे ज़माने की तलखियाँ सारी, भुला के गुज़रे ज़माने की तलखियाँ सारी, किसी ने हाथ बढ़ाया है दोस्ती के लिए, किसी ने हाथ बढ़ाया है दोस्ती के लिए। मुझे किसी के सहारे की क्या ज़रूरत थी, मुझे किसी के सहारे की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारा साथ ही काफ़ी था ज़िंदगी के लिए। एक माँ का दर्द और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन बनाने की कोशिश, और मेरे ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। वो अपने ख्वाहिशों के सारे दर्पण बेच आई है, लबों पर लबों से हंस रही है, पर वो अपने ख्वाहिशों के सारे दर्पण बेच आई है, लबों पर मुस्कान है पर मन बेच आई है, थमाकर तेरे हाथों में बहुत खुश हो रही है जो, ये पैसे यूं नहीं आए वो कंगन बेच आई है, ये पैसे यूं नहीं आए वो कंगन बेच आई है। उदासियों को मैं ऐसे ज़वाल देता हूँ, गमे हयात को गज़लों में ढाल देता हूँ, गमे हयात को गज़लों में ढाल देता हूँ। और मैं जब गमे हयात को गज़लों में ढाल देता हूँ, चिराग लेके निकलता हूँ जब मैं हाथों पर,
चराग लेके निकलता हूँ जब मैं हाथों पर, तो आफताब को मुश्किल में डाल देता हूँ, तो आफताब को मुश्किल में डाल देता हूँ। मैं जब भी लिखता हूँ सच्चाइयों के अफसाने, मैं जब भी लिखता हूँ सच्चाइयों के अफसाने, तो कागज़ों से भी खुशबू निकाल देता हूँ, तो कागज़ों से भी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, तो कागज़ों से भी खुशबू निकाल देता हूँ। आइए एक मतला सुनाता हूँ आपको दोस्तों, नौजवान दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मोहब्बतों का ये गुलशन बिखरने वाला है, मोहब्बतों का ये गुलशन बिखरने वाला है, कल उसकी मांग में सिंदूर भरने वाला है, कल उसकी मांग में सिंदूर भरने वाला है। और मैं जा रहा हूँ अब इस शहर से, मगर ये दिल तमाम उम्र यहीं पर ठहरने वाला है, तमाम उम्र। बहुत शुक्रिया। एक शेर की इसकी नाजुकी देखिए दोस्तों। मुझे ये डर है कोई हादसा ना हो जाए, मुझे ये डर है कोई हादसा ना हो जाए, बस एक ज़ख्म बचा है जो भरने वाला है, बस एक ज़ख्म बचा है जो भरने वाला है। और वो एक चिराग जिसे मैंने आफताब किया, वो एक चिराग जिसे मैंने आफताब किया, सुना है मेरे मुकाबिल उतरने वाला है, सुना है मेरे मुकाबिल उतरने वाला है। और अंधेरों से कभी नहीं घबराना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं, मेरा ये शेर उन तक पहुँचेगा। अंधेरी रात की शिद्दत ये कह रही है समर, अंधेरी रात की शिद्दत ये कह रही है समर, बसन करीब ही सूरज निकलने वाला है, बसन करीब ही सूरज निकलने वाला है। शेर कहा है कि सितमगरों को परेशान करके आया हूँ, सितमगरों को परेशान करके आया हूँ, हवा के शहर में नुकसान करके आया हूँ, हवा के शहर में नुकसान करके आया हूँ। जला के खुद को शहर में बुझे चिरागों के, मैं रोशनी पे एक एहसान करके आया हूँ। फूल निकले हैं पत्तियाँ निकली, फूल निकले हैं पत्तियाँ निकली, चंद रंगीन चूड़ियाँ निकली, चंद रंगीन चूड़ियाँ निकली। चौथे मिसरे पर आपकी दाद चाहूँगा। जिसको कॉलेज में टॉप करना था, जिसको कॉलेज में टॉप करना था, उसके बस्ते से चिट्ठियाँ निकली। उसको नुकसान कुछ भी नहीं इश्क में, जो गया वो तो सब कुछ हमारा गया। उसको नुकसान कुछ भी नहीं इश्क में, जो गया वो तो सब कुछ हमारा गया। उसके दिल का तो सब मुझको मालूम था, मैं तो आंखों के चक्कर में मारा गया। उसके दिल का तो सब मुझको मालूम था, मैं तो आंखों के चक्कर में मारा गया। अब यहाँ से मतलब सुन लीजिए दोस्तों। हर गुनहगार पारसा होगा, हर गुनहगार पारसा होगा, ये अदालत का फैसला होगा, ये अदालत का फैसला होगा। उसको गद्दार माना जाएगा, उसको गद्दार माना जाएगा, जिसके हाथों में आईना होगा। उसको गद्दार माना जाएगा, जिसके हाथों में आईना होगा। सच को सूली चढ़ाया जाएगा, सच को सूली चढ़ाया जाएगा। रह के खामोश देखना होगा, रह के खामोश देखना होगा। उड़ रहा है जो आसमानों में, लोग कामयाबी देखते हैं लेकिन उसके पीछे का क्या पस मंज़र है वो नहीं देखते। ये शेर सुन लीजिए आप। उड़ रहा है जो आसमानों में, जाने कितनी दफ़ा गिरा होगा, जाने कितनी दफ़ा गिरा होगा। ये ख़बर सुन के हंस पड़ा सूरज, ये ख़बर सुन के हंस पड़ा सूरज। कल चिरागों में मशवरा होगा, कल चिरागों में मशवरा होगा। अब वही पाएगा वकार समर,
जो कि तहजीब याफ्ता होगा। कुछ शेर और पेश करता हूँ। गिराने वालों ने अब तक गिरा दिया होता, गिराने वालों ने अब तक गिरा दिया होता, ज़रूर माँ की दुआओं ने थाम रखा है, ज़रूर माँ की दुआओं ने थाम रखा है, परों को काट के पछता रहा है वो मेरे, परों को काट के पछता रहा है वो मेरे, मेरा वजूद हवाओं ने थाम रखा है, मेरा वजूद हवाओं ने थाम रखा है। बयां हर बार महफिल में निराला दे रहे हो तुम, बयां हर बार महफिल में निराला दे रहे हो तुम, वफादारी का क्यों सबको हवाला दे रहे हो तुम, वफादारी का क्यों सबको हवाला दे रहे हो तुम, अभी तो एक जुगनू के बराबर भी नहीं आए, मियाँ क्या बात करते हो उजाला दे रहे हो तुम, मियाँ क्या बात करते हो उजाला दे रहे हो तुम। एक ईमानदार बाप की एक ख्वाहिश और मेरे ये 4 मिसरे। बड़ा कोई न कुनबा चाहता है, एक अच्छा सा घराना चाहता है, बड़ा कोई न कुनबा चाहता है, एक अच्छा सा घराना चाहता है, वो अपनी चांद सी बेटी की खातिर, वो अपनी चांद सी बेटी की खातिर बस एक बेऐब लड़का चाहता है, बस एक बेऐब लड़का चाहता है। 4 मिसरे और सुनिए दोस्तों। फिर इत्मीनान का लम्हा कहाँ से लाऊंगा, फिर इत्मीनान का लम्हा कहाँ से लाऊंगा, ज़मीर बेच के रुतबा कहाँ से लाऊंगा, ज़मीर बेच के रुतबा कहाँ से लाऊंगा, हुनर तो सीख गया हूँ मैं शेर कहने का, हुनर तो सीख गया हूँ मैं शेर कहने का, मगर वो मीर सा लहजा कहाँ से लाऊंगा, मगर वो मीर सा लहजा कहाँ से लाऊंगा। फिर उसके बाद कोई शिकायत ना कर सके, फिर उसके बाद कोई शिकायत ना कर सके, और सर उठा के चलने की हिम्मत ना कर सके, और सर उठा के चलने की हिम्मत ना कर सके। और सूरज से रोशनी तो चिरागों ने मांग ली, लेकिन फिर उम्र भर वो बगावत ना कर सके, लेकिन फिर उम्र भर वो बगावत ना कर सके। एक तेरी बेवफाई से नुकसान ये हुआ, एक तेरी बेवफाई से नुकसान ये हुआ, हम उम्र भर किसी से मोहब्बत ना कर सके, हम उम्र भर, बहुत शुक्रिया, किसी से मोहब्बत न कर सके। दरबार में किसी को बुरा क्या कहें उमैर, सच बोलने की हम भी तो हिम्मत ना कर सके। बहुत शुक्रिया। तुम्हें ढूंढ लेंगी ये नज़रें हमारी, कहाँ तक चलोगे निगाहें बचाकर, तुम्हें ढूंढ लेंगी ये नज़रें हमारी, कहाँ तक चलोगे निगाहें बचाकर, खुदाई का दावा तो करते सभी हैं, बना दो अगर तुम एक तिनका, दिखा दो अगर एक तुम तिनका बनाकर। मैं इस्तकबाल करता हूँ, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा शमा कौसर शमा साहिबा का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ माइक पर आए। एक गज़ल पेश है। हसरतो यास को सीने में छुपाए रखिए, हसरतो यास को सीने में छुपाए रखिए, अपने होठों पे तबस्सुम को सजाए रखिए। जी शुक्रिया। हसरतो यास को सीने में छुपाए रखिए, अपने होठों पे तबस्सुम को सजाए रखिए। और शेर देखें। फिर मुलाकात कहाँ कब हो खुदा ही जाने, फिर मुलाकात कहाँ कब हो खुदा ही जाने, आज की रात निगाहों में बसाए रखिए। जी शुक्रिया। आज की रात निगाहों में बसाए रखिए। और ये शेर देखिए। है ख़बर गर्म वो आएंगे मेरी महफ़िल में, है ख़बर गर्म वो आएंगे मेरी महफ़िल में,
आज राहों में गुलाबों को बिछाए रखिए। जी शुक्रिया। आज राहों में गुलाबों को बिछाए रखिए। और आखिरी शेर देखिए, है मोहब्बत का तकाज़ा, है मोहब्बत का तकाज़ा ना भुलाएं दिल से, है मोहब्बत का तकाज़ा ना भुलाएं दिल से, अपनी यादों में ख़यालों में बसाए रखिए। शुक्रिया। अपनी यादों में ख़यालों में बसाए रखिए। और मक्ता पेश है, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, सुबह होने को हो माहौल बनाए रखिए। शुक्रिया। हसरतो यास को सीने में छुपाए रखिए, अपने होठों पे तबस्सुम को सजाए रखिए। और जिस शेर से अभी नाज़िम साहब ने मुझे बुलाया है वो गज़ल का मतलब पेश है। तुम्हें ढूंढ लेंगी ये नज़रें हमारी, तुम्हें ढूंढ लेंगी ये नज़रें हमारी, कहाँ तक चलोगी निगाहें बचाकर। जी शुक्रिया। तुम्हें ढूंढ लेंगी ये नज़रें हमारी, कहाँ तक चलोगे निगाहें बचाकर, खुदाई का दावा तो करते सभी हैं, दिखा दो अगर एक तिनका बनाकर। जी शुक्रिया। मेरी चाहत का सिला दे के सज़ा दे मुझको, मेरी चाहत का सिला दे के सज़ा दे मुझको, सीमो ज़र कर दे कि मिट्टी में मिला दे मुझको। जी शुक्रिया। मेरी चाहत का सिला दे कि सज़ा दे मुझको, सीमो ज़र कर दे कि मिट्टी में मिला दे मुझको। अपने महबूब से बिछड़े हुए मुद्दत गुज़री, अपने महबूब से बिछड़े हुए मुद्दत गुज़री, अब के सावन की घटाओं से मिला दे मुझको। जी शुक्रिया। अपने महबूब से बिछड़े हुए मुद्दत गुज़री, अब के सावन की घटाओं से मिला दे मुझको। और एक गज़ल पेश है, मतलब हाजिर है। कौन सी सदी है ये, कैसा ये सवेरा है, कौन सी सदी है ये, कैसा ये सवेरा है, हर तरफ अंधेरा है नाम का उजाला है। जी शुक्रिया। और शेर देखिए, इन गुलों की चाहत में मैंने ये भी जाना है, इन गुलों की चाहत में मैंने ये भी जाना है, प्यार से बहारों ने खार को भी पाला है। जी शुक्रिया। और ये शेर देखिए, किस लिए अकड़ते हैं हम, किस लिए अकड़ते हैं हम इस ज़मीं पे रहकर हम, किस लिए अकड़ते हैं इस ज़मीं पे रहकर हम, कुछ नहीं हमारा है कुछ नहीं तुम्हारा है। जी शुक्रिया। किस लिए अकड़ते हैं इस ज़मीं पे रहकर हम, कुछ नहीं हमारा है कुछ नहीं तुम्हारा है। और आखिरी शेर, छोड़कर वतन अपना कहाँ चल दिए, छोड़कर वतन अपना चल दिए कहाँ लोगों, छोड़कर वतन अपना चल दिए कहाँ लोगों, जब यहाँ हिमालय है झील का नज़ारा है। जी शुक्रिया। छोड़कर वतन अपना चल दिए कहाँ लोगों, जब यहाँ हिमालय है झील का नज़ारा है। और मक्ता पेश है, शमा को डराते हो, शमा को डराते हो तेज़तर हवाओं से, शमा को डराते हो तेज़तर हवाओं से, शम की हिफाजत में खुद हवा का पहरा है। शम को डराते हो तेज़तर हवाओं से, शम की हिफाजत में खुद हवा का पहरा है। जी बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल कोशिश कर रही हूँ तरन्नुम में, मतलब हाजिर है बज़्म में सजी दिल की पूरी कैफ नज़ारा है, ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ, मौसम का इशारा है, मौसम का इशारा है, दुख दर्द मुसीबत की मैं रात भी ऐसी हूँ, दुख दर्द मुसीबत की मैं रात भी ऐसी हूँ, जिस रात की किस्मत में जुगनू है ना तारा है। जी शुक्रिया। दुख दर्द मुसीबत की मैं रात भी ऐसी हूँ, जिस रात की किस्मत में
जुगनू है ना तारा है, ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ। मौसम का इशारा है, मौसम का इशारा है। दुश्वार बहुत हैं राहें ये मोहब्बत की, हर गाम पे उलझन है, शोला है शरारा है। हर गाम पे उलझन है, शोला है शरारा है। ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ। मौसम का इशारा है, मौसम का इशारा है। जब हम न किसी के और कोई न हमारा है, जब हम न किसी के कोई न हमारा है, फिर किसने सदा दी है, फिर किसने पुकारा है। जी शुक्रिया। जब हम न किसी के और कोई न हमारा है, फिर किसने सदा दी है, फिर किसने पुकारा है। ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ। मौसम का इशारा है, मौसम का इशारा है। और आखिरी शेर पेश है। हर सुबह हो तेरी बातें, हर सुबह तेरी बातें, हर शाम तेरी यादें, हर सुबह तेरी बातें, हर शाम तेरी यादें। हर रात तुम्हारी है, हर ख्वाब तुम्हारा है। शुक्रिया। हर रात तुम्हारी है, हर ख्वाब तुम्हारा है। ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ। मौसम का इशारा है, मौसम का इशारा है। और मक्ता पेश है। इंसाफ कहाँ मिलने को शम यहाँ कुछ भी, इंसाफ कहाँ मिलने को शम यहाँ कुछ भी। मुंसिफ भी वही ठहरा कातिल जो हमारा है, मुंसिफ भी वही ठहरा कातिल जो हमारा है। ऐसे में चले आओ। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह से शायरी एक फ़न है, उसी तरह से निज़ामत भी एक अलग फ़न है। अक्सर ऐसा होता है कि जो शायर शायरी करता है उसको लोग शायर की हैसियत से जानते हैं, और जो नाज़िम जो निज़ामत करता है उसको लोग नाज़िम की हैसियत से जानते हैं। लेकिन अगर किसी को यह देखना हो, यह जानना हो कि कोई बेहतरीन शायर भी हो सकता है, बेहतरीन नाज़िम भी हो सकता है, तो हम शहबाज़ तालिब को जानते हैं कि शहबाज़ तालिब एक ख़ूबसूरत नाज़िम भी है, एक ख़ूबसूरत शायर भी है। मैं उनको इन शेरों के साथ यहाँ पर दावत देता हूँ कि शिकायतें तो तेरे साथ भूल जाते हैं, शिकायतें तो तेरे साथ भूल जाते हैं, तू सामने हो तो हर बात भूल जाते हैं, तू सामने हो तो हर बात भूल जाते हैं। ये जानता हूँ कि छूना पसंद नहीं तुझको, ये जानता हूँ ये जानता हूँ कि छूना पसंद नहीं तुझको, मैं क्या करूँ ये मेरे हाथ भूल जाते हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए शहबाज़ तालिब का, जो लखनऊ से चलकर आपके दरमियान डीडी उर्दू के इस खूबसूरत प्रोग्राम कवि हाजिर है में शिरकत कर रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए शहबाज़ तालिब का। दूरदर्शन उर्दू के मकबूल तरीन प्रोग्राम कवि हाजिर के तमाम देखने वालों, सुनने वालों को शहबाज़ तालिब का आदाब। इंतहाई खूबसूरत शायरी अभी तक आपने समाअत फरमाई। मैं चंद क़तात तो उसके बाद एक दो मुकम्मल गज़लों से आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। अर्ज़ किया है कि चमन में खिलते गुलाबों की तरह रहते थे, चमन में खिलते गुलाबों की तरह रहते थे, वो मेरी आँख में ख्वाबों की तरह रहते थे।
चमन में खिलते गुलाबों की तरह रहते थे, वो मेरी आंख में ख्वाबों की तरह रहते थे। अदावतों में जो मजबूर हैं गुलामी पर, हमारे साथ नवाबों की तरह रहते थे। 4 मिसरे और समाप्त करेंगे कि सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती, दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। अर्ज क्या है कि जब भी ख्वाब के लश्कर निकले, जब भी ख्वाब के लश्कर निकले, मेरी नींद से होकर निकले, हंगामा जब बरपा अंदर, तब हम खुद से बाहर निकले। जब भी ख्वाब के लश्कर निकले, मेरी नींद से होकर निकले, हंगामा जब बरपा अंदर, तब हम खुद से बाहर निकले। और शेर समाप्त करेंगे कि चाहत में ये भी है मुमकिन, चाहत में ये भी है मुमकिन, काबा बुत के अंदर निकले। चाहत में ये भी है मुमकिन, काबा बुत के अंदर निकले। दिन भर जो आंखें थीं सहरा, दिन भर जो आंखें थीं सहरा, आंसू उनसे शब भर निकले। दिन भर जो आंखें थीं सहरा, आंसू उनसे शब भर निकले। और शेर बतौर ख़ास ये समाप्त करेंगे कि आंसू उनसे शब भर निकले, हम तो पत्थर दिल समझे थे, हम तो पत्थर दिल समझे थे, आप तो पूरे पत्थर निकले। हम तो पत्थर दिल समझे थे, अदाब, हम तो पत्थर दिल समझे थे, आप तो पूरे पत्थर निकले, आप तो पूरे पत्थर निकले। अर्ज़ करता हूँ कि ये दिल रंजूर होना चाहिए था, ये दिल रंजूर होना चाहिए था, कि शीशा चूर होना चाहिए था, कि शीशा चूर होना चाहिए था। ज़मीं पे रह रही हो मिसले इंसान, तुम्हें तो हूर होना चाहिए था। ज़मीं पे रह रही हो मिसले इंसान, तुम्हें तो हूर होना चाहिए था। ये मेरा ज़ख्म जल्दी भर गया क्यों, इसे नासूर होना चाहिए था। ये मेरा ज़ख्म जल्दी भर गया क्यों, इसे नासूर होना चाहिए था। और शेर बतौर ख़ास समाप्त करेंगे कि मुसलसल ढो रहे हैं दोस्ती को, मुसलसल ढो रहे हैं दोस्ती को, हमें मजदूर होना चाहिए था। मुसलसल ढो रहे हैं दोस्ती को, हमें मजदूर होना चाहिए था। अर्ज़ किया है कि ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की। ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की। रेगजारों की हथेली पे भी गुलकारी की, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की। रेगजारों की हथेली पे भी गुलकारी की, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की। खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की। जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की। अर्ज़ किया है कि नाम लेने लगे हैं गुल किसका, नाम लेने लगे हैं गुल किसका, रंग उड़ने लगा है नरगिस का। नाम लेने लगे हैं गुल किसका, रंग उड़ने लगा है नरगिस का। एक शिकस्ता चराग जलने से नाम रोशन हुआ है मजलिस का। एक शिकस्ता चराग जलने से नाम रोशन हुआ है मजलिस का। और शेर समाप्त करेंगे कि उसके बाजू नहीं हैं गौर करें, उसके बाजू नहीं हैं
गौर करें, हाथ थामा है आपने जिसका, उसके बाजू नहीं है गौर करें। हाथ थामा है आपने जिसका, ये मरासिम ये दोस्ती है अजब। कवि हाजिर के तमाम मोतबर और मोहतरम सामईन को ये नज़र कर रहा हूँ, नाजरीन को नज़र कर रहा हूँ, ये शेर के उसके बाजू नहीं है गौर करें, हाथ थामा है आपने जिसका, ये मरासिम ये दोस्ती है अजब। रो पड़े हम तो आईना सिसका, ये मरासिम ये दोस्ती है अजब। रो पड़े हम तो आईना सिसका। एक मुकम्मल गज़ल का एक मतलब 3-4 शेर समाप्त करेंगे। अर्ज़ किया है कि खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। हम हरे पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे। और वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। जिंदगी ने हमें वो दांव सिखाए हैं कि हम, जिंदगी ने हमें वो दांव सिखाए हैं कि हम मौत को छू के बराबर से निकल आएंगे। जिंदगी ने हमें वो दांव सिखाए हैं कि हम मौत को छू के बराबर से निकल आएंगे। और शेर देखेंगे कि नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग सितारों, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। और ये शेर आपकी ज़हीन समातों के हवाले है। आपका लम्हा आपके हवाले बज़बान शायरी कि एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, 100 मुनाफिक मेरे लश्कर से निकल आएंगे। एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, 100 मुनाफिक मेरे लश्कर से निकल आएंगे। और एक गज़ल और हाजिर करता हूँ कि बदल के रुख कोई मंजर रफू किया जाए, चलो कि ज़ख्म से खंजर रफू किया जाए। बदल के रुख कोई मंजर रफू किया जाए, चलो कि ज़ख्म से खंजर रफू किया जाए। उतार फेंको बदन की हसीन मिट्टी से, उतार फेंको बदन की हसीन मिट्टी से, वो पैरहन जिसे अक्सर रफू किया जाए। उतार फेंको बदन की हसीन मिट्टी से, वो पैरहन जिसे अक्सर रफू किया जाए। और शेर समाप्त करेंगे कि सिपाहियों की निगाहें उलझती रहती हैं, सिपाहियों की निगाहें उलझती रहती हैं, लिबासे साहिबे लश्कर रफू किया जाए। सिपाहियों की निगाहें उलझती रहती हैं, लिबासे साहिबे लश्कर रफू किया जाए। और शेर आखिर ये कि मसीह इश्क तेरी ये भी जिम्मेदारी है, मसीह इश्क तेरी ये भी जिम्मेदारी है, शहीद हिज्र का बिस्तर रफू किया जाए। बदल के रुख कोई मंजर रफू किया जाए, चलो कि ज़ख्म से खंजर रफू किया जाए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे दरमियान एक ऐसा साहित्यकार, एक ऐसा शायर और एक ऐसा कवि जो इस वक्त मसरूफ़ रहता है लोगों की खिदमत करने में, सोशल वर्क करने में, जिसको शायरी करने के साथ साथ सोशल वर्क में भी बहुत मज़ा आता है, लोगों की खिदमत में भी बड़ा मज़ा आता है। आइए हम उस शायर के, उस कवि के हुजूर चलते हैं और देखते हैं उनके गुलदस्ते में, उनके मजमूए में क्या ऐसा कलाम है जो आज आपको सुनाएंगे और हम आप उनको सुनेंगे। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अनिल सुलभ साहब का, जो बिहार पटना से तशरीफ़ लाए हैं। इस्तकबाल। अपना सलाम पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ और अपनी शुरुआत करता हूँ इस तरह से कि मैंने महसूस किया कि हर व्यक्ति को, हर शख्स को एक महबूब की ज़रूरत होती है और महबूब होना चाहिए।
और यह महबूब यदि ऊपर वाला हो तो कितना बेहतर है। तो इसी ख्याल और मिजाज से कुछ अशार पढ़ता हूँ। एक तुम ही पर लिखता हूँ, एक तुम ही को गाता हूँ, एक ही राग छेड़ा है, एक ही धुन बजाता हूँ। बराबर से फूल में, खुशबू में, हर शय में तू ही दिखता है। सबके आगे झुकता हूँ, सबको गले लगाता हूँ। सबके आगे झुकता हूँ, सबको गले लगाता हूँ। और इसी मिजाज का के चंद अशार और सुने कि मैंने महसूस किया कि महबूब आपका हकीम भी हो जाता है, और पास में अगर कोई हकीम हो तो दर्द मिटता रहता है, कम हो जाता है। तो उस पर एक शेर कहा कि दिल ही था तो ज़ख्म भी था, कम न था। दिल ही था तो ज़ख्म भी था, कम न था। आप सा जो एक हकीम था, कुछ गम न था। तेरे हुस्न की तारीफ कर सके कोई, किसी लफ्ज़ो शय में वह दम न था। किसी लफ्ज़ो शय में वह दम न था। दिल ही था तो ज़ख्म भी था, कम न था। आप सा जो एक हकीम था, कुछ गम न था। आइए एक तरन्नुम से एक गज़ल पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और ज़िंदगी के मुताल्लिक़ मैंने जो कुछ समझा है उसको बताने की कोशिश की है। सुनिएगा। सहरा में दो बूंद आब सी है जिंदगी, सहरा में दो बूंद आब सी है जिंदगी, खूबसूरत मगर ख्वाब सी है जिंदगी, खूबसूरत मगर ख्वाब सी है जिंदगी। अगला शेर कहा कि किस बात का गुमान है, किस भरम में हो उम्मीद, उफनती हुई नदी में नाव सी है जिंदगी, उफनती हुई नदी में नाव सी है जिंदगी। और एक शेर कहा कि ठीक है कि दो बूंद आब सी ही जिंदगी है, लेकिन एक दूसरा मिजाज भी है इसका। कहा, समाप्त करें, कि सच है कि फानी है न हर रोज रहेगी, सच है कि फानी है न हर रोज रहेगी, फिर भी भरी हुई है ताऊ सी है जिंदगी। हमारे कुछ नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जो वो मुस्कुरा रहे हैं। अगला शेर सुनिएगा। लोग कहते हैं कि ये अचरज है, वो पहेली है, सात अजूबे कहते हैं लोग। तो कहा, है कौन दूसरा क्या अचरज वो पहेली, है कौन दूसरा क्या अचरज वो पहेली, कुदरत का करिश्मा है नायाब सी है जिंदगी। आखिरी शेर इस गज़ल का पढ़ता हूँ
जिसको मैं ज़िंदगी का हासिल भी और मकसद भी कहा है। और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे और कहने की ख्वाहिश हुई है। मुस्कुरा के यूं ही आप खुशियाँ लुटाइए, मुस्कुरा के यूं ही आप खुशियाँ लुटाइए, हर फिक्र हो फना तो शादाब सी है जिंदगी। आइए गजल पढ़ता हूँ। तड़प है के तलब है, तलब के साथ तड़प बहुत जुड़ा हुआ होता है। तड़प है कि तलब है के जिद है बाकी, तड़प है के तलब है के जिद है बाकी, यह दिल भी धड़कता है कि उम्मीद है बाकी, यह दिल भी धड़कता है कि उम्मीद है बाकी। उम्मीद नहीं होती दिल धड़कना बंद कर देगा। उम्मीद को ज़िंदा रखना है। आज मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि छोटे से बच्चे, नौजवान अपनी उम्मीद छोड़ करके अपनी जान दे डालते हैं। तो उनके लिए कहा कि आप कभी गमों से घबराना नहीं, उम्मीद को बचाए रखना और जिद को बचाए रखना। अगला शेर अर्ज है, ये थोड़ा रुमानी है। वो जब से गए हैं दूर देकर दीद हमें, वो जब से गए हैं दूर देकर दीद हमें, तब से इन आँखों में कहाँ नींद है बाकी, तब से इन आँखों में कहाँ नींद है बाकी। अगला शेर है कि मैंने माना है कि मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए और जताया जाना भी चाहिए। और जताया जाना इसलिए चाहिए कि इससे हौसला अफजाई होती है। तो उस पर एक शेर कहा कि मोहब्बत भी जताने के खाह राह बहुत हैं, मोहब्बत भी जताने के खाह राह बहुत हैं, होली है दिवाली है ईद है बाकी, होली है दिवाली है ईद है बाकी। अगला शेर थोड़ा तल्ख हो गया। इसलिए हो गया कि पहले के लोग कैसे कैसे होते थे और आज कैसे कैसे हो गए, तो उस पर शायर को एक शेर कहना पड़ गया। उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा, वो जिंदा लोग थे, उनके सामने आते ही, उनके पास आते ही जिंदगी लौट आती थी। तो उस पर एक शेर कहा, उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा, इस शहर में अब लाश
और गिद्ध है बाकी इस शहर में अब लाश और गिद्ध है बाकी। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग खुद अपनी लाश जो है ढो रहे हैं और जो बाकी बचे हैं वो गिद्ध की तरह उनको नोचने में लगे, जो आज के हालात है उस पर ईश्वर का। अगला शेर कहा, आखिरी शेर है मक्ते का। दिल है तो तड़प है, तड़पता है सुलभ भी। बहुत लोगों को मुगालता होता है कि आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता है, ये कभी इसको तड़प होती की है कि नहीं। तो उस पर कहा कि दिल है तो तड़प है, तड़पता है सुलभ भी। मैं भी है साकी है, रिंद है बाकी। अगर वक्त हो तो मैं एक गीत पढ़ना चाहूँगा। अब बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे चाहने वाले सोचते होंगे कि एक गीत उनको पढ़ना चाहिए, तो एक गीत पढ़ता हूँ। और इस सावन का मौका भी है, शमा जी बार बार सावन की याद दिला दे रही थी, तो गीत पढ़ूँगा। और इसकी वजह भी बता दूं कि राधा जी वो रूठ गई हैं और कृष्ण जी पर इल्ज़ाम है कि वो कुछ पाक दामन में नहीं रह गए, उनके दिल में कुलूश आ गया है। तो उस पर एक भूमिका बनी, तो कृष्ण जी ने अपना किसी तरह से कर के अपना दिल साफ किया, तो अब वो राधा को बुला रहे हैं, आमंत्रित करते हैं। प्यारी बच्चियों सुनना ठीक से, ठीक है ना। हृदय को कर लिया पावन, पधारो मेरी राधा जी। हृदय को कर लिया पावन, पधारो मेरी राधा जी। मेरा तन मन हुआ सावन, मेरा तन मन हुआ सावन, पधारो मेरी राधा जी। अगला बंद पढ़ता हूँ। हृदय को कर लिया पावन, बंद सुनिएगा। हृदय में प्रेम की गंगा, ये जुमला बार बार प्रयोग में आता है, लेकिन ज़रूरी था इसलिए इसको शामिल कर लिया। हृदय में प्रेम की गंगा, नयन में विरह का पावस। दिल में तो प्रेम की गंगा है, लेकिन आँखों में वह विरह का पावस है। हृदय में प्रेम की गंगा, नयन में विरह का पावस। हुआ जाता है कान्हा मन, हुआ जाता है कान्हा मन, पधारो मेरी राधा जी। अगला बंद सुने। जो बहता है कि यमुना में है मेरी आँखों के आंसू। जो यमुना में बह रहा है वो पानी नहीं है। कभी कहता है जो बहता है कि यमुना में
है मेरी आँखों के आंसू, खड़ा हूँ जड़ सा हुआ कदम, पधारो मेरी राधा जी। आखिरी बंद है। विरह व्याकुल है यमुना जी, गोवर्धन हो गए पत्थर। कवि ने काव्य कल्पना की है कि वैसे तो गोवर्धन खुद पहाड़ हैं, लेकिन ये मान्यता है कि वृंदावन में जो कुछ भी है सब वो जिंदा है। पेड़ पौधे ही, पहाड़ पत्थर, फूल पत्तियाँ, सभी राधे राधे हैं माना जाता है। और इस विरह की अवस्था में, इंतज़ार में, गोवर्धन भी पत्थर हो गए हैं। तो इसीलिए इसी काव्य कल्पना के साथ ये पंक्तियाँ हैं। विरह व्याकुल है यमुना जी, गोवर्धन हो गए पत्थर। है सुना सुना वृंदावन, है सुना सुना वृंदावन, पधारो मेरी राधा जी। दोस्तों, डीडी उर्दू का ये खूबसूरत प्रोग्राम, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम शुअरा और शायर अपना कलाम पेश करती हैं। आज इस प्रोग्राम में 3 शायर और एक शायरा ने शिरकत की है। आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं। आप लोग ये बता सकते हैं ईमेल के ज़रिए से और ख़ुतूत के ज़रिए से बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अगर आप इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप उस पर कमेंट करके या लाइक करके भी बता सकते हैं और ईमेल्स के ज़रिए बता सकते हैं कि आप किस शायर को दोबारा सुनना चाहते हैं या किसने अच्छा अपना कलाम पेश किया है। एक बात और आपसे बताता चलूँ, अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या अगर आप यहाँ पर अपनी हाज़िरी दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी शायरी आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन पर आप ये ईमेल देख रहे हैं, इस पर आप मेल भेज सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से इजाज़त ले ली जाए और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। खो गया इंतजाम।